गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है, इसका अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ब्रिज कोर्स चैप्टर का अध्ययन किया था, जिसमें देखिए आपके सिलेबस में दिया है ब्रिज कोर्स से 8 अंक के सवाल आएंगे जो कि 1-1 अंक के रहेंगे। ठीक, अब इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति जो कि 6 अंक के सवाल आवंटित है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो अध्याय 1 संख्या पद्धति में भी हमारे पास यहाँ पर दिया है अंकवार प्रश्नों की संख्या। देखिए 1 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे और 6 अंक आवंटित है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। देखिए जब एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सत्य है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। फ्रेंड देखिए वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कट जाएगा, बचेगा 3, ये परिमेय हो जाएगी। वर्गमूल 7 से 7 कट जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगी। और हमको पूछा है अपरिमेय, तो यहाँ पर 1/वर्गमूल 2 ये अपरिमेय है, क्योंकि देखिए वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 भी कट जाएगा तो ये भी परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर स ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय। प्रश्न 3 है कि यदि a बड़ा है 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है। a पर p की घात बटे a पर q की घात बराबर a पर p प्लस q की घात। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये वाला सत्य है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, a पर p की घात बटे a पर q की घात बराबर a पर p माइनस q की घात। मतलब जब आधार समान है तो भाग में कोई संख्या रही तो उनकी घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न 4 कि b बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य है। देखिए आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे, ये भी सत्य है। फिर ये घात एक ही संख्या की घात है, फिर कोष्टक के बाद घात है तो घातों का हम गुणा कर देते हैं, ये भी सत्य है। ये आधार समान है तो घात को घटा देंगे, ये भी सत्य है। यहाँ पर आधार समान है तो घात को घटा देंगे, ये भी सत्य। ये वाला असत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि यम माइनस यन होना चाहिए, यम माइनस यन, जहाँ कि यहाँ दिया यन माइनस यम, तो ये वाला असत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, बाकी ये तीनों सत्य है। ठीक, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है। तो 1 और 2 के बीच नहीं है, तो देखिए 1 और 2 के बीच यदि हम देखें इनका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे इसमें तो 1 दशमलव कुछ आएगा, ये भी सत्य है। 8 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 8 का भाग यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा बार जा रहा है, क्योंकि 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 का 8, 2.1, जबकि हमको मात्र 2 और 1 के बीच में संख्या लाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन नंबर स असत्य नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये संख्या नहीं है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेते हैं तो ये वास्तविक संख्याओं का समूह बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब के सब क्वेश्चन त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुके हैं, और यही क्वेश्चन मंडल द्वारा जारी किया गया, मतलब यहाँ से 99% वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। देखिए दूसरा सवाल, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि p/q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p
वह Q खालिस्तान है और Q बराबर नहीं है 0 के, तो P और Q हो जाएंगे पूर्णांक। ठीक। फिर है यदि R परिमेय संख्या और यस संख्या अपरिमेय, तब R प्लस यस और R माइनस यस खालिस्तान संख्याएं होती है। तो देखिए R परिमेय है और यस अपरिमेय है, तो यस से यस तो कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ उत्तर आएगा परिमेय। फिर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खालिस्तान होता है। तो जो अपरिमेय संख्या होता है इसका जो प्रसार होता है अनवसानी अनावृत्ति होता है, अनवसानी अनावृत्ति। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? क्या कहता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? देखिए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत भी हो सकता है या अशांत भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं शांत या अशांत, दोनों प्रकार का हो सकता है। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी, तो दोनों को हम जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1/2। फिर है क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि हम इसको हटा के दशमलव की 1 लिख देंगे और बाकी अंक की 0, तो ये बटे वाली संख्या बन जाएगी, तो एक परिमेय संख्या है। हाँ। फिर है 6 वर्गमूल 5 गुणित 2 वर्गमूल 5 से गुना करके मान लिखिए। तो देखिए 6 का गुणा 2 में होगा, 6 दूनी 12, और वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 में हुआ तो उत्तर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60। फिर है 2 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 का योग क्या होगा? तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3। अब देखिए ये भी वर्गमूल 3 है, ये भी वर्गमूल 3 है, ये वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 2 है, यहाँ 1 वर्गमूल 2 है, ये 2 वर्गमूल 2 है, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। फिर ये 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 2 वर्गमूल 3 आंसर। तो उत्तर हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला दिया हुआ एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवृत्ति होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। ठीक। उसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि जो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। फिर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सत्य है। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या होती है ये असत्य है। ठीक। तो इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, और ये सवाल इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स सभी अध्याय के ऑब्जेक्टिव सवाल और इनके सभी हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएगी सभी वीडियो की, वहाँ से आप सभी अध्याय के ऑब्जेक्टिव और ये बड़े वाले सवाल का हल वहाँ आपको मिल जाएगा।